सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखें कि हमको क्या दिया गया था और क्या पूछा गया था, तो सेकंड क्वेश्चन था कि मरिया इन्वेस्टेड ₹4,000 इन अ बिजनेस. शी would be paid interest at 8% per annum compounded annually. मीन्स मरिया ने 4,000 रुपीज़ एक बिज़नेस में इन्वेस्ट किए और मरिया को इंटरेस्ट मिलेगा 8% पर एनम के हिसाब से, जो कि कंपाउंडेड एनुअली होगा. मीन्स जो कि हर साल में एक बार इंटरेस्ट लगेगा. अब फाइंड आउट क्या करना हमको? फाइंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर. मीन्स हमको अमाउंट फाइंड आउट नहीं करना है, हमको सिर्फ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. और 2 साल के लिए नहीं करना हमको, ठीक है. सेकेंड ईयर सिर्फ 1 साल का करना है हमको फाइंड आउट, वो भी इंटरेस्ट. वो भी कौन सा ईयर है? वो फर्स्ट ईयर नहीं है, वो सेकेंड ईयर है वो, ठीक है. तो ये बात हमेशा ध्यान रखें. सेकेंड ईयर मीन्स सेकेंड ईयर मीन्स 1 साल के लिए बोला है, ठीक है. 1 साल के लिए, 2 साल के नहीं बोला है. 2 ईयर्स नहीं लिखे हुए यहाँ पर, सेकेंड ईयर लिखा हुआ है, ठीक है. तो ये ध्यान रखें. कुछ बच्चों ने किए हुआ है कि 2 ईयर का उन्होंने अमाउंट निकाल दिया हुआ है. एक बात हमेशा याद रखें कि ये जो फार्मूला है ये अमाउंट निकालने का है, CI निकालने का नहीं है. इंटरेस्ट पूछा होगा तो इंटरेस्ट का फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. आप पहले ये बात ध्यान रखें कि ये जो फार्मूला है ये अमाउंट का फार्मूला है, ठीक है. कई बच्चे ऐसे करते हैं, ये फार्मूला लगा के लिख देते हैं कि इंटरेस्ट ये आया. ये इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट का फार्मूला ही नहीं है, ये अमाउंट का फार्मूला है, ठीक है. तो अमाउंट का फार्मूला लगा के आप इंटरेस्ट को लिखेंगे तो वो तो गलत होगा ही होगा, ठीक है. तो इंटरेस्ट का फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये जो फार्मूला है ये अमाउंट निकाल का फार्मूला, ठीक है. अब हमको निकालना है इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए. अब इंटरेस्ट का जनरल फार्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है. अब इंटरेस्ट निकालना है हमको सेकेंड ईयर के लिए. इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर तो वो क्या होगा? अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर माइनस प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर. कॉमन सी बात है, ठीक है. अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर माइनस प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है. अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P1 + R/100 पावर n. अमाउंट का फॉर्मूला इन कंपाउंड इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, अमाउंट का, ठीक है. अगर कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में अमाउंट पूछा हो तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है. अब ये फॉर्मूला है अमाउंट निकालने का. अब कंपाउंडेड एनुअली बोला है केस में, तो सेकेंड ईयर जो है सिर्फ 1 साल के लिए हमको निकालना है, ठीक है. तो n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, ठीक है. सिर्फ 1 साल का निकालना हमको इंटरेस्ट. वो 1 साल कौन सा है? वो सेकेंड ईयर है, 1 साल, ठीक है. जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन, जब मैंने आपको वीडियो बताई थी, जो मैंने कल आपको वीडियो भेजी, उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जब आपको 8th क्लास बोलते हैं तो 8th क्लास में 1 साल आता है बस, 8 या 12 साल नहीं आते, ठीक है. मतलब अगर नर्सरी से देखें तो नर्सरी से 8th क्लास में पहुंचने के लिए आपको मीन्स हम बोल सकते हैं कि 9 साल लगते हैं, ठीक है. और जब पर्टिकुलर कोई क्लास बोली होती है, ऐसे बोले कि 8 ईयर्स, तब हम बोलेंगे कि 8 साल. लेकिन हम बोले 8th ईयर तब बोलेंगे 1 साल, ठीक है. तो ये बात हमेशा याद रखें. सेकेंड ईयर बोला हुआ है तो कुछ बच्चे n की वैल्यू 2 लेके निकाल रहे हैं. कैसे n की वैल्यू 2 कैसे होगी? कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है. और 1 साल का निकालना, आपने सिर्फ सेकेंड ईयर का निकालना है. तो आप n की वैल्यू 1 ही लेंगे. 2 साल के लिए आप निकालते तो आप n की वैल्यू 2 ले सकते थे, ठीक है. लेकिन अब आपको निकालना ही 1 साल के लिए है, तो कैसे आप n की वैल्यू 2 ले सकते हैं, ठीक है. तो n की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है. यहाँ तक सिंपल है. अब प्रिंसिपल क्या लेंगे हम? अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर निकालने के लिए हमको प्रिंसिपल जो होगा वो भी सेकेंड ईयर का चाहिए, ठीक है, इस फॉर्मूले में. अब प्रिंसिपल, अब ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है अमाउंट, ठीक है, 4,000 रुपीज़, ये प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर के लिए है, ये सेकेंड ईयर के लिए नहीं प्रिंसिपल, ठीक है. ठीक है ना, ये बात हमेशा याद रखें. जब आप फर्स्ट ईयर की निकालते हैं
तब प्रिंसिपल होता है जो आपको क्वेश्चन में दिया होता है, बाद में प्रिंसिपल नहीं होता, ठीक है। अगर आपको 2 साल के लिए निकालना होता तो आप फॉर्मूले में n/2 पुट करते, ठीक है, और प्रिंसिपल आपको स्टार्टिंग से लेते आप यूज़ करते, ठीक है। आपको निकालना है सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। तो सेकेंड ईयर के लिए जो आपको अमाउंट का फॉर्मूला जो होगा उसमें आपको प्रिंसिपल भी सेकेंड ईयर का निकाल लेना पड़ेगा। तो सेकेंड ईयर के लिए क्या प्रिंसिपल होगा, ये नहीं होगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेकेंड ईयर के लिए वो प्रिंसिपल होगा जो कि आपको फर्स्ट ईयर के बाद जो आपको अमाउंट मिलेगा वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा हुआ है, प्रिंसिपल सेकेंड ईयर इक्वल टू अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, कि 1 साल के बाद जो अमाउंट आया वो आपका प्रिंसिपल होगा सेकेंड ईयर के लिए। अब इसको हम ऐसे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि एक सिंपल से एग्जांपल अगर हम लें कि मान लो आपका कोई फ्रेंड है, वो आपको ये बोले कि तुम मुझे कितने भी पैसे दो, मैं 1 साल के बाद उसका आधा परसेंट 50% उसका आधा मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगा, ठीक है। आपने पहले साल दिए 100 रुपया, आपके फ्रेंड आपको 1 साल के बाद देगा 150 रुपया, 150 रुपीज़, जैसे उसने बोला हुआ, ठीक है। अब दूसरा साल आ गया, ठीक है। अब दूसरे साल में आपको दूसरे साल के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे, 150 रुपये हो गए 1 साल के बाद आपका, ठीक है। आपने 150 रुपये लिया, उसको दिया। अब 150 रुपये का जो होगा 50% वो होगा 75%, तो 225 रुपये आपको मिलेंगे, ठीक है। तो फिर प्रिंसिपल दूसरे साल के लिए क्या हुआ, जो 150 रुपये है वो, ना कि 100 रुपया, ठीक है। क्योंकि 1 साल में आपके पैसे जो हैं वो 100 रुपये से बढ़ के 150 रुपये हो गए हैं। अब दूसरे साल में जो आपको 50% मिलेगा वो 150 रुपये मिलेगा, ना कि 100 रुपये में मिलेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल जो होगा आपका दूसरे साल के लिए वो होगा 150 रुपया। उस 150 रुपये पे आपको 50% मिलेगा। तो वैसे ही इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में होता है। सेकेंड ईयर का पूछो हम हमारे लिए, सिर्फ सेकेंड ईयर का। अब सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल होता है जो आपका जो मनी होता है, जो आपका मनी होता है वो होता है प्रिंसिपल, ठीक है। अब पहले तो आपने 4,000 रुपये खुद अपने जेब से दिए, इन्वेस्ट किए, ठीक है, तो प्रिंसिपल 4,000 रहा पहले साल के लिए। लेकिन पहले साल के बाद जब पहला साल ख़त्म हुआ 8% का इंटरेस्ट लग गया, उसके बाद पैसे बढ़ गए। अब आपके पैसे जो हो गए वो 4,000 नहीं हुए, आपके पैसे जो बढ़े हुए पैसे वो हो गए। तो अब दूसरे साल में जब इंटरेस्ट लगेगा आपके पैसे पे, तो आपके पैसे 4,000 नहीं बचे हुए हैं, आपके पैसे बचे हुए हैं जो 4,000 से ज़्यादा बचे हुए हैं, जो 4,000 से ज़्यादा हो गए हैं, वो आपका पैसा हो गया। अब वो आपका प्रिंसिपल हो गया आप सेकेंड ईयर के लिए। अब उस पर 8% लगेगा, ठीक है। तो 1 साल के बाद जो अमाउंट आएगा वो दूसरे साल के लिए एज ए प्रिंसिपल काम करेगा, ठीक है। तो अब ऐसा है, तो अब ये प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इक्वल टू अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर। तो अब फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालेंगे हम। अमाउंट क्या होगा, P इंटू 1+R/100 पावर n। P कितना है 4,000 पहले साल के लिए, रेट 8% पर एनम, और कंपाउंडेड एनुअली ही है, 1 साल के बाद इंटरेस्ट लग रहा है तो n की वैल्यू 1 ही होगी, ठीक है। तो 4,000 ब्रैकेट 1+8/100 पावर n मल्टीप्लाई करके आपको पास आ जाएगा 4320। ये आ गया आपके पास 1 साल के बाद अमाउंट, ठीक है। अब दूसरे साल के लिए ये जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का काम करेगा। अगर जब आप दूसरे साल के लिए अमाउंट निकालोगे तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर ये आ गया आपका, रेट 8% है पर एनम, और कितने साल के लिए निकालोगे आप बस 1 साल के निकालोगे, बस सेकेंड ईयर के लिए निकालोगे आप, ठीक है। तो ये आ गया अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, ना कि 2 ईयर है, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। ये 4320 और 1+8/100 पावर 1, अब 4320 इंटू 108/100 मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 4665.60 रुपीज़, ठीक है। ये आ गया आपके पास, ठीक है, अमाउंट सेकेंड ईयर के बाद अमाउंट ये आ गया आपके पास। तो इंटरेस्ट कितना हो गया, अमाउंट इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर क्या हो गया,
अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर जो कि ये है माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होगा, जो फर्स्ट ईयर के बाद पैसा है आपके पास ये, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ₹345.6। ठीक है, ये आपके पास एक लॉजिक है, एक तरीका है आपको निकालने का। सिंपल था, बस थोड़ा दिमाग, सेम टू सेम अपने क्वेश्चन किया हुआ है जो मैंने कल बताया था आपको, करवाया था, वीडियो भेजी थी, सेम क्वेश्चन था। मुझे समझ नहीं आया कि क्यों नहीं हो पाया किसी से, सबसे होना चाहिए था ये, क्योंकि इतना कुछ नहीं था इसमें, सिंपल क्वेश्चन था। बस 1 साल के लिए पूछा है और जो 1 साल है वो सेकेंड ईयर है। मान लो 1 साल जो होता है वो फर्स्ट ईयर होता, तब सब भी आसान से आराम से निकाल देते। प्रिंसिपल की वैल्यू पुट करते, रेट की वैल्यू पुट करते, एन की वैल्यू पुट करते 1, निकाल लेते 1 साल के लिए अमाउंट। जब पूछा हो, जब और सिंपल इंटरेस्ट निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता तो अमाउंट जो आता माइनस प्रिंसिपल कर देते, आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता। जब सेकेंड ईयर पूछ बोल दिया तब हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आपको एक ट्रिक नहीं, एक बात नहीं पता कि जो सेकेंड ईयर, मतलब आपने ध्यान ही रखी कि जो सेकेंड ईयर के लिए पूछा वो 2 साल के लिए नहीं है। मैक्सिमम बच्चे 2 साल लेके कर रहे हैं, नहीं, सेकेंड ईयर मतलब 1 साल के लिए, जो कि सेकेंड ईयर है। तो सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल जो होगा वो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट आएगा वो सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल का काम करेगा। और फिर वैल्यू से फॉर्मूला सेम है, बस प्रिंसिपल की जगह जो अमाउंट आएगा फर्स्ट ईयर का वो पुट करेंगे, सब सेम टू सेम आप वैल्यू निकालेंगे अमाउंट के, और अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके आपको बस कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल था। तो ख़त्म करते हैं यहाँ पे, थैंक यू।